राम राम भाई, सारे भाई ने जय हिंद साथियों। देखिए दोस्तों, आपको पता है आज दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का उसका नोटिफिकेशन अपने को पता चल चुका है। भाई कब नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत से कैंडिडेटों का डाउट सबसे ज्यादा ये था कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि एक्चुअली आरटीआई का जो जवाब आ रहे थे वो आरटीआई के रिप्लाई हमें बहुत कुछ हद तक डरा रहे थे कि सर आरटीआई में जो रिप्लाई आ रहा है उसके हिसाब से 1700 वैकेंसी आ रही है, 2500 वैकेंसी आ रही है, 3000 या 3200 वैकेंसी आने वाली है। उस चीज पर लेकर सबसे ज्यादा डिबेट हो रही थी और उस चीज को लेकर छात्रों में सबसे ज्यादा डर था। तो दोस्तों वो चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5293 पोस्ट यानी टोटल 5300 पोस्ट आपके आने वाली हैं। इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो 5300 पदों पर आने वाली है। अब दोस्तों मेन चीज ये है कि अपने को ये तो पता चल गया है कि भाई इसके फॉर्म कब है, इसकी एग्जाम डेट कब है, इसकी नंबर ऑफ पोस्टेज कब है। ये सब चीजें अपने को पता चल गई है। इसके अलावा अपने को सिलेबस भी पता चल गया है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। अब मेन चीज है आपकी तैयारी, यानी आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों नवंबर दिसंबर में। अब महीना चल रहा है आपके मार्च का, यानी लगभग आपके पास जो 9 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मेन चीज वो है। यानी सिलेक्शन होगा जो 9 महीने के बेसिस पे होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन की भर्ती का प्रोसेस आपको पता है कि आपका सबसे पहले क्या कंडक्ट करवाया जाता है। आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, कंडक्ट करवाने के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में लगभग 12 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। तो लगभग मान के चलें तो लगभग 65,000 कैंडिडेट के समथिंग आपके फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो दोस्तों 65,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाना है। अच्छा, 65,000 कैंडिडेट में जो बच्चे फिजिकल पास कर लेंगे वो किसके लिए जाएंगे, आपके लिए मेडिकल सॉरी फाइनल रिजल्ट के लिए जाएंगे। जो बच्चा फाइनल रिजल्ट क्वालिफाई कर लेता है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट को लगभग फाइनल रिजल्ट में क्वालिफाई करते हैं, उन कैंडिडेट का आपका क्या है, मेडिकल कराया जाता है। अब सबसे मेन चीज दोस्तों ध्यान रखने की क्या है यहाँ पे, पेपर क्वालिफाई करने की। एक दोस्तों मैंने आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सबसे पहले जो चीज नोटिस करनी की होती है, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हो, तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी जो चीजें फील की थी उस चीज पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। सिलेबस के अलावा आपको कहाँ से क्या पढ़ना है वो चीजें भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरी चीज आपको क्या पता होना जरूरी है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन, मेरे इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मुझे अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए इतने नंबर लाने जरूरी हैं। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि मेरे को इतना नंबर सेफ स्कोर है, जो मेरे को सेफ स्कोर रहेगा और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे वर्दी मिल जाएगी, यानी मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें आपको तैयारी करने से पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपको पहले से क्लियर नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले ये चीजें क्लियर करके चलो। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों ने अपना बैच पास खरीद लिया होगा, बट कुछ कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपना बैच खरीदा नहीं होगा। तो मैं दोस्तों उनको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जिन कैंडिडेट ने अभी तक तैयारी नहीं की है, अभी भी राइट टाइम है, 9 महीने का समय बचा हुआ है, आप अपनी तैयारी में अभी से लग सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को अभी से अगर डेली पढ़ना अच्छा स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी 9 महीने में सेव पाएंगे और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएंगे। अब दोस्तों तैयारी करने का माध्यम इस वक्त क्या रहना चाहिए, आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों 9 महीने का समय है, तो दोस्तों सबसे पहले अपने को टारगेट होना चाहिए कि 4 से 5 महीने में या 6 महीने में एटलीस्ट, अगर कोई कैंडिडेट फ्रेशर तैयारी कर रहा है तो 6 महीने के अंदर अंदर, या कैंडिडेट रिपीटर तैयारी कर रहा है तो 4 महीने के अंदर मुझे सबसे पहले एक बार इसका सिलेबस कवर करना है। यानी सिलेबस एक बार पूरा खत्म कर देना है, यानी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके और आपका कंप्यूटर। अब दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखने की और जरूरत क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना आपको ये है कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो जीके सबसे ज्यादा नंबर की पूछी जाती है। यानी जीके और कंप्यूटर का आप मिला के देखें तो 60 नंबर की आती है, और मैथ और रीजनिंग मिला के देखें तो आपके कितने नंबर की आती है, 40 नंबर की आती है। अब दोस्तों मान लो लगभग यूआर कैंडिडेट को लगभग 70 के समथिंग स्कोर करना है। अब 70 स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको टुकड़ों में आपको बांटना होगा कि मेरे को इस सब्जेक्ट में, इस पार्ट में इतना स्कोर करना है। ये आपके पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि हर कैंडिडेट के साथ क्या होता है, एक कैंडिडेट का एक जो टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है वो अच्छा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा कौन सा है और मेरा सब्जेक्ट वीक कौन सा है। तो आपको ये चीजें पहले से ही पता होंगी, तो आप उस चीज को लेकर तैयारी कर पाओगे कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट में ज्यादा कमी है और मेरे को सुधार करने की आवश्यकता ज्यादा यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है, एक फुल मॉक टेस्ट लगा के देख लो, उसमें पता चल जाएगा आप मेरा स्कोर 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है। मुझे सबसे पहले तो ये पता चल गया है 70 तक पहुंचने के लिए 20 नंबर की आवश्यकता है, 25 नंबर की आवश्यकता है, 10 नंबर की आवश्यकता है। अब उस हिसाब से अपनी तैयारी को टारगेट करिए कि मेरे को अब जीके में कमी लग रही है तो जीके को टारगेट करिए। आपको लग रहा है मेरे मैथ में ज्यादा वीक नंबर आ रहे हैं, 67 नंबर आ रहे हैं, बट मुझे 3-4 नंबर बढ़ाने, वो सबसे ज्यादा किस में बढ़ सकते हैं, मैथ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे मैथ में 15 में से 7-8 नंबर ही आ रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि मैथ में 15 में से 10 प्लस नंबर लाए जाएं, 12-13 नंबर लाए जाएं, तो वहां तक 70 तक स्कोर पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीजें अभी से ध्यान रखोगे तब जाके सारी चीजें अच्छी हो पाएंगी।
आप लास्ट में जाके देखोगे कि यार मैं तो तैयारी कर भी नहीं पाया, टाइम भी निकाल दिया और आप अपने अपने जो सेफ स्कोर होना चाहिए सेफ स्कोर तक पहुंच भी नहीं पाए। तो आपको ये चीजें पहले से ही क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जब ये चीजें क्लियर हो जाएं तो उसके अलावा अपना डेली टारगेट सेट करिए कि मुझे डेली 8 से 10 घंटे स्टडी करनी है, 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है। ये आपको पहले से ही पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी तैयारी करो। आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है। जब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी तो वो चीजें आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब दोस्तों मेन चीज, काफी कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट को सर कितना टाइम देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों इस चीज का जवाब ये है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपकी कमजोरी है, तो आपको लगता है कि मेरी मैथ में सबसे ज्यादा कमजोरी है, मुझे मैथ में स्कोर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो मैथ को सबसे ज्यादा टाइम दो। आपको लगता है कि मेरी जीके में सबसे ज्यादा कमजोरी है, तो जीके को ज्यादा टाइम दो। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करने का रूटीन सेटअप करो कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। वो नंबर ऑफ हावर्स डिपेंड नहीं करता कि भाई आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, वो चीजें आपके डिपेंड नहीं करती। आपकी खुद की मेहनत काम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। तो इस तरीके से अपने सभी चीजों को सेफ टारगेट लेके चलो। अपनी तैयारी को पार्ट वाइज टुकड़ों में बांटो। आपके डेली टारगेट बनाओ, फिर वीकली टारगेट बनाओ, फिर मंथली टारगेट बनाओ और फिर एग्जाम होने तक के टारगेट बनाओ कि मुझे एग्जाम होने तक इतने दिनों में तो अपना सिलेबस खत्म करना है। 5 से 6 महीनों में जब लास्ट के 2-3 महीने बचेंगे उस टाइम तक मुझे अपना 1 से 2 बार रिवीजन भी करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह कब अटेम्प्ट करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों मॉक टेस्ट का ऐसा है कि अगर अभी किसी कैंडिडेट का जब 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने फुल्ली मॉक टेस्ट लगा सकता है। बट उससे पहले एक बार मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि आपको उससे पहले फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी जरूरी है। आपको फुल मॉक टेस्ट जब 70 से 80% आपका सिलेबस कवर हो जाए तभी फुल मॉक टेस्ट लगाएं, वरना तब तक क्या करना है आपको, जब तक आपको सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा के चलने हैं। जो कैंडिडेट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाया उसको पता चलता रहेगा मेरे ने जो पिछला टॉपिक अभी टाइम एंड वर्क किया है, मैंने गुप्त काल किया है, रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक किया है, तो मैंने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरी कमजोरी क्या है, तो वो चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। तो अभी जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उसका मॉक टेस्ट लगाते जाइए, चैप्टर टेस्ट लगाते जाइए। जब आप 70 से 80% अपना सिलेबस कवर कर लें तो उसमें फुल मॉक टेस्ट लगाइए। फिर अपनी तैयारी को जांचिए कि मेरा ये टॉपिक अभी वीक रह गया है और मुझे इसमें सुधार करने की ज्यादा आवश्यकता है, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं। अभी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने से क्या है, उसकी प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ हो जाएगी, पीवाईक्यू भी उसके साथ साथ करते जाइए। फिर जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मिक्स क्वेश्चन करने का भी, आप उस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, आप मॉक टेस्ट में जल्दी सिलेबस कवर जल्दी से पेपर कर पाएंगे, तो आपके पास ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, टाइमिंग में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। चैप्टर टेस्ट लगाने का फायदा ये है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।